आज हम देखेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया इन हिंदी, यानी कि भारत में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल को आज हम देखेंगे कि कितना है, क्या है, ये सब आज तक का देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया हिंदी। भारत देश में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों के नवीनतम संस्करण के बाद अब 37 नहीं है, अब 38 हो गया है। एक तो इसमें नहीं ऐड किए हैं, उसका भी आप लोग जान लीजिए। जयपुर का किला है, उसको 2019 के लास्ट में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उसको स्थान दिया गया है, इसलिए अब 38 ठो हो गया है। पहले 37 ठो था। भारत विश्व में यूनेस्को सूची में 6ठे स्थान पर आता है। पहले और दूसरे पर आते हैं चीन और इटली। 55 ठो है उस, और भारत का 38 है, ये भी याद रखिएगा। धरोहर स्थलों में सूचीबद्ध किया जा चुका है। भारत विश्व के कई विरासत स्थलों के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों की सूची में शामिल है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की पहचान उन स्थानों के रूप में करता है जो दुनिया के सभी क्षेत्र स्थित होते हैं और जो दुनिया के सभी लोगों से संबंधित होते हैं। भारत के इन विश्व धरोहर स्थलों को दुनिया में अत्यधिक सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व का दर्जा दिया गया है और स्थानों की दुनिया भर में सराहना होती है। यदि आप भारत के यूनेस्को धरोहर स्थल सूची में शामिल इन सभी स्थानों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस लेख को पूरा जरूर पढ़ें और देखें। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट में दिया है आगरा का किला, जो कि उत्तर प्रदेश में है। आगरा का किला यही है, इसको आप लोग देख लीजिए। उसके बाद देखते हैं, वही दिया है टोटल 37 नहीं 38 हो गया है, एक तो इसमें कम दिया है। चलिए आगे देखते हैं। आगरा का किला, इसको पढ़ लेते हैं। आगरा का किला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। एक विशाल किला है जो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। आगरा के किलों को वर्ष 1983 में भारत के यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। 1983 में, यह भी याद रखिएगा। इस भव्य संस्करण का निर्माण 1573 में मुगल बादशाह अकबर ने खुद किया था। जब आगरा को नई दिल्ली से स्थानांतरित कर दिया गया था तो आगरा किला वर्ष 1638 ईस्वी मुगलों का मुख्य निवास स्थान था। अपने ऐतिहासिक महत्व और अनूठे निर्माण के कारण आगरा किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर के रूप में सूचित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। 2 में दिया है अजंता की गुफा, महाराष्ट्र में जो कि है अजंता की गुफा। अजंता की गुफा भारत के महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद शहर से लगभग 105 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अजंता की प्राचीन गुफा भारत में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले पर्यटक स्थलों में से एक है, जो भारतीय गुफा कला का सबसे महान जीवित उदाहरण है।
अजंता की गुफा को वर्ष 1983 यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया था। अजंता की गुफाएं एलोरा गुफा की तुलना में भी काफ़ी पुरानी है। अजंता की गुफाएं बरधुल नदी के किनारे एक घोड़े की नाल है। चलिए आगे देखते हैं। 3 में दिया है ताजमहल, यानी कि उत्तर प्रदेश में ताजमहल, ये ताजमहल है, देख लीजिए। इसके बाद चलिए इसको देख लेते हैं। ताजमहल, जिसका अर्थ है महल का ताज, यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में यमुना नदी के दक्षिण तट पर स्थित एक सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है। ताजमहल को वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा भारत की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। इसे 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल की मौत की याद में बाद उनकी याद में बनवाया था। इसमें शाहजहां की कब्र भी मौजूद है। तो इसको 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। एलोरा गुफा, महाराष्ट्र, यह है एलोरा की गुफा, इसको देख लेते हैं। एलोरा गुफा भारत के महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद जिले में स्थित यूनेस्को की एक विश्व विरासत स्थल है। यह इस ऐतिहासिक स्थल को वर्ष 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। यह भी 1983 में किया गया था। एलोर केव्स औरंगाबाद के उत्तर पश्चिम में लगभग 29 किलोमीटर और मुंबई से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह गुफा दुनिया के सबसे बड़े रॉक कट मठ मंदिर गुफा परिसर से एक है, जिसमें बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित स्मारकों की विशेषता और कलाकृति देखने को मिलती है, जो कि 600 से 1000 ईसा पूर्व में बना था। चलिए आगे देखते हैं। 5 में दिया है कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, इसको देख लेते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के तट पर पुरी से लगभग 35 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व कोणार्क में स्थित है। हिंदू देवता सूर्य को समर्पित यह एक विशाल मंदिर है और भारत के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूनेस्को ने वर्ष 1984 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित मान्यता दी थी। चलिए आगे देखते हैं। महाबलीपुरम के स्मारक समूह, तमिलनाडु, यह है महाबलीपुरम का टेम्पल, देख लीजिए, तमिलनाडु। महाबलीपुरम मंदिर तमिलनाडु राज्य के महाबलीपुरम शहर में स्थित है, जो चेन्नई में बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट से लगभग 58 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वर्ष 1984 विश्व विरासत में शामिल किया गया। यह महाबलीपुरम मंदिर पानपंथ रथ, महाबलीपुरम के गुफा मंदिर, गणेश रथ इत्यादि में शामिल है। यही है महाबलीपुरम का टेम्पल, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इसको 1984 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। केवलादेव नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान में स्थित है, इसको देख लेते हैं। केवलादेव नेशनल पार्क, यह केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पहले भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता था, भारत का एक प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य है, जो कि हजारों प्रवासी पक्षियों के मेजबानी करता है। केवलादेव नेशनल पार्क को वर्ष 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह दी गई थी। चलिए आगे देखते हैं। ये काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए है, जो कि ये है, जिस
काजीरंगा नेशनल पार्क अपने एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। यह अभयारण्य भारत के असम राज्य में स्थित है। विश्व में बाघों की अधिकतम संख्या जंगली जल भैंस, दलदल, हिरण और हाथियों के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य को वर्ष 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया जा चुका है। चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर में दिया है मानस राष्ट्रीय उद्यान असम। यह है हाथी। मानस नेशनल पार्क भारत के असम राज्य में फैला हुआ एक ऐसा पार्क है जो एक यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल होने के साथ ही एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, एक हाथी रिजर्व और एक असम में एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। मानस भारत के सबसे अच्छे राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है जो बाघ अभयारण्य, दुर्लभ गोल्डन लंगूर और पाल के लिए प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। 85, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। हम्पी कर्नाटक। यह है हम्पी का कर्नाटक में। हम्पी भारत के कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित एक विशाल मंदिर है जो कि अपने सुंदर और विशाल नक्काशीदार मंदिरों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। खास तौर पर यहाँ निर्मित विरूपाक्ष मंदिर के लिए, जो कि विजयनगर साम्राज्य के संरक्षक देवता को समर्पित किया गया है। हम्पी यहाँ की पहाड़ियों और घाटियों की समाई में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। खंडहरों में फैले हुए हैं। हम्पी शहर को वर्ष 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जा चुका है। चलिए आगे देखते हैं। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश। इसको भी आप लोग देख लीजिए। यही है फतेहपुर सीकरी, जो कि अकबर ने इस पर शासन किया, अकबर ने बनवाया था। चलिए इसको देख लेते हैं। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में आगरा जिले में एक शहर है। यह आगरा से 40 किमी दूर पश्चिम दिशा में स्थित है। सम्राट अकबर ने 1571 में मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में इस शहर की स्थापना की थी। यह 1571 से 1585 तक अकबर की राजधानी रही। फतेहपुर सीकरी को वर्ष 1986 में भारत के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। चलिए आगे। खजुराहो के मंदिर देख लेते हैं। यही है खजुराहो में मिला हुआ। खजुराहो भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश स्टेट का एक बहुत ही खास शहर और पर्यटक स्थल है, जो अपने प्राचीन और मध्यकालीन मंदिरों के लिए देश भर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में कामसूत्र की रहस्यमयी भूमि खजुराहो अनादिकाल से दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती रही है। छतरपुर जिले का यह छोटा सा गांव स्मारकों के अनुकरणीय कामुक समूह के कारण विश्व प्रसिद्ध है, जिसके कारण इसने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में वर्ष 1986 में अपना स्थान बनाया है। ठीक है, आगे देख और थोड़ा लाइक और शेयर करते रहिएगा। 13 में देखते हैं सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल। इसको देख लेते हैं। सुंदरबन नेशनल पार्क रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है और भारतीय राज्य बंगाल में स्थित एक बायोस्फीयर रिजर्व है। सुंदरबन नेशनल पार्क बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी द्वारा गठित सुंदर डेल्टा पर स्थित है। वर्ष 1987 में इस वन को विश्व हेरिटेज में शामिल किया जा चुका है। यूनेस्को में 14 में दिया है एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र।
यही है एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में, देख लेते हैं इसको भी। यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल एलिफेंटा गुफाएं अरब सागर में एक द्वीप पर स्थित है जो कि मुंबई शहर के नज़दीक ही स्थित है। एलिफेंटा द्वीप पर स्थित सुंदर और आकर्षित मूर्तियों की श्रृंखला घारपुरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। वर्ष 1987 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया की सूची में शामिल किया गया है। इसको 1987 में शामिल किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। 15 में है पत्तलकल में स्मारकों का समूह। इसको देख लेते हैं। पत्तलकल भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है और यह कर्नाटक राज्य की उदार कला के उच्च बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। 9 हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर और एक जैन अभयारण्य की झलकी इस स्थान पर देखने लायक होती है। पत्तलकल का यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में मान्यता 1987 में मिली है। चलिए आगे देख लेते हैं। चोल मंदिर तमिलनाडु, इसको देख लेते हैं। यह है चोल मंदिर तमिलनाडु। यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल चोल मंदिर का निर्माण चोल साम्राज्य के दौरान भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में किया गया था। यह मंदिर अपनी मूर्तिकला, चोल वास्तुकला, कांस्य कास्टिंग और आकर्षक चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष 1987 में इसे भारत की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। 87 में इसको किया गया था। अब देख लेते हैं। नंदा देवी और फूल का घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, यही है। कितना सुंदर है, इसको देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी और यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी के रूप में भी जानी जाती है क्योंकि कंचनजंगा पर्वत चोटी की सीमाएं नेपाल के साथ मिलती है। इस स्थान को वर्ष 1988 एवं 2005 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। चलिए, वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसलिए आप लोग घबराइएगा मत, आराम से ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछता है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश, यही है सांची का स्तूप। सांची स्तूप भारत के मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल से 46 किमी की दूरी पर उत्तर पूर्व में स्थित है, जो रायसेन जिले के सांची शहर में बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। यह स्थल अपनी आकर्षित कलाकृतियों के लिए विश्व विख्यात है। यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को 15 अक्टूबर 1982 को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। और पढ़ें सांची स्तूप 1982 नहीं होगा, ये शायद हमको लगता है कि 1992 होगा क्योंकि 83 से तो इंडिया को मिलना शुरू हुआ था। यहाँ पर गलती दिया है, यहाँ पर इसको देख लीजिएगा। सांची स्तूप 92 होगा, हम कंफर्म है। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली, इसको देख लेते हैं। यही है हुमायूं का मकबरा। भारत में इस विश्व विरासत स्थल का निर्माण वर्ष 1565 से 1572 के बीच हुमायूं की पहली पत्नी बेगम बेगा द्वारा करवाया गया था। हुमायूं का मकबरा कई छोटे स्मारकों से संपन्न एक समाधि स्थल है। इस मकबर में ईसा खान नियाजी की कब्र बनी हुई है। यूनेस्को द्वारा इस स्थान को वर्ष 1993 में विरासत का दर्जा दिया गया था। ये 93 में और वो पिछला वाला था वो 92 में होगा, ये हम कंफर्म है। ठीक है। 20 में दिया है कुतुब मीनार, यही है कुतुब मीनार, जिसमें कई 5 ठो शासकों ने मिलकर बनवाए थे। हर मंजिल अलग अलग शासकों ने बनवाए थे। कुतुब मीनार भारत में दिल्ली शहर के महरौली में ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। दिल्ली और भारत का दिल कहा जाता है। यहाँ पर कई प्राचीन
इमारतें और धरोहर स्थित है। वर्ष 1993 में इस मीनार को विश्व विरासत के दर्जे से नवाजा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं और शेयर करना मत भूलिएगा। 21 में देखते हैं दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे पश्चिम बंगाल। यही है दार्जिलिंग का हिमालयन पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो DHR के नाम से भी जाना जाता है और इसे दार्जिलिंग ट्रेन भी कहा जाता है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे भारत के पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच चलती है। इस रेलवे लाइन का निर्माण वर्ष 1879 से 1881 के दौरान किया गया था। 88 किलोमीटर लंबी इस रेलवे लाइन का 1999 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। 22 में यह है बोधगया बिहार। यह है बोधगया का बुद्ध भगवान का बोधगया बिहार का। बोधगया बिहार की राजधानी पटना से दक्षिण पूर्व में लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित बोधगया गंगा की सहायक नदी फाल्गु नदी के किनारे पश्चिम दिशा में स्थित है। बौद्धों द्वारा बोधगया को दुनिया के सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर को वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था। 2002 में। चलिए भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश। 23वां देख लेते हैं। ये एक भीमबेटका गुफाएं हैं। भीमबेटका गुफाएं भीमबेटका रॉक शेल्टर या भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में एक पुरातात्विक स्थल है, जो मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल के दक्षिण पूर्व में लगभग 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भीमबेटका यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। इसको 2002 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया था। इसका 2002 में किया गया था। 24 में देखते हैं चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क गुजरात। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल पंचानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क है, जो कि भारत के गुजरात राज्य में पंचमहल जिले में स्थित है। पंचानेर पावागढ़ पार्क का निर्माण गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा द्वारा चंपानेर या मुहम्मदाबाद शहर के आसपास करवाया गया था। चंपानेर पावागढ़ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से आकर्षित पर्यटन स्थल है। वर्ष 2004 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। 2004 में। चलिए आगे शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे, इसको देख लेते हैं। शिवाजी महाराज का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रेलवे स्टेशन, जिसे पहले विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से भी जाना जाता था, भारत के महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में स्थित मध्य रेलवे का मुख्यालय है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रेलवे स्टेशन को फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस ने 1878 से 1888 के बीच विक्टोरिया इटालियन गॉथिक आर्किटेक्चर और पारंपरिक मुगल इमारतों में से होकर निर्मित करवाया था। यूनेस्को की विश्व धरोहर में इसे वर्ष 2004 में शामिल किया गया था। चलिए 26 में लाल किला दिल्ली, इसको देख लेते हैं। यही लाल किला दिल्ली। दिल्ली का लाल किला भारत में दिल्ली शहर का एक ऐतिहासिक किला है। लाल किला भारत में पर्यटकों के लिए एक बहुत खास जगह है। दूसरे देशों से आने वाले पर्यटक भी भारत के इस किले को देखने
देखना बेहद पसंद करते हैं। इस किले के बारे में बात करें तो इसको बता दें कि 1856 तक इस किले पर लगभग 200 वर्षों तक मुगल वंश के सम्राटों का राज था। वर्ष 2007 में दिल्ली के लाल किले को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया था। जंतर मंतर जयपुर राजस्थान, इसको देख लेते हैं। यही है जंतर मंतर जयपुर राजस्थान। जयपुर के रीगल शहर में सिटी पैलेस के पास स्थित जंतर मंतर दुनिया में सबसे बड़ी पत्थर से बनी खगोलीय वेधशाला है, जिसका निर्माण राजा सवाई जय सिंह ने 1727 से 33 में करवाया था। अपने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक मूल्य के कारण इसे वर्ष 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भी शामिल है। वेधशाला निर्माण अच्छी किस्म के संगमरमर और पत्थर से बना है। चलिए आगे देख लेते हैं। 28 में दिया है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट यही है। यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाएं भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम तट पर स्थित है। पश्चिमी घाट की सीमा दक्कन के पठार के पश्चिमी किनारे के साथ साथ उत्तर से दक्षिण तक जाती है। पश्चिमी घाट की सीमा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के आकर्षित राष्ट्रीय उद्यानों को कवर करती है। 2012 में पश्चिमी घाट को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। 29 में दिया है राजस्थान के पहाड़ी किले। इसको देख लेते हैं। यही है राजस्थान के पहाड़ी किले। राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग को वर्ष 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। यह स्थान अपने अनूठे राजपूत सैन्य रक्षा प्रकाश के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। इसमें 6 राजसी किले चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अंबर किला, रामथम्भौर किला, गागरोन किला और जैसलमेर किला शामिल है। इसको 2013 में शामिल किया गया था। ग्रेटर हिमालय, यह है हिमालय। ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क भारत के राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है और इसे वर्ष 2014 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। यह आकर्षित पर्यटन स्थल हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू क्षेत्र में फैला हुआ है। यह नेशनल पार्क तीनों तरफ से हिमालय पर्वत द्वारा घिरा हुआ है। यह नेशनल पार्क मनाली के पास पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। इस नेशनल पार्क में वर्तमान में 375 से अधिक जानवरों की प्रजातियों, 31 प्रजातियों के स्तनधारियों और पक्षियों की प्रजातियों का घर है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को 1999 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। 31 में दी है रानी की वाव, पटन गुजरात। ये है रानी की वाव। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल रानी की वाव भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। रानी की वाव को वर्ष 2014 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्थान दिया गया था। रानी की वाव का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में राजाओं की याद में करवाया गया था। ये 2014 में शामिल हुआ। नालंदा महाविहार, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार, इसको देख लेते हैं। यही है सबसे पुराना, विश्व का सबसे पुराना विद्यालय है। यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल नालंदा विश्वविद्यालय भारत के बिहार राज्य में स्थित है। नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच सीखने का केंद्र और बौद्ध मठ के रूप में जाना गया था। नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ष 2016 में यूनेस्को की
विश्व धरोहर की सूची में स्थान दिया गया था 2016 की। 33 में दिया है कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम। ये है कंचनजंगा नेशनल पार्क भारत के सिक्किम राज्य में उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्थित एक आकर्षित स्थान है। कंचनजंगा नेशनल पार्क भारत की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में वर्ष 2016 में शामिल किया गया था। चलिए 34 में अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर। यही है अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर किला। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल होने वाला अहमदाबाद भारत का पहला शहर है। अहमदाबाद को 8 जुलाई 2017 को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया जा चुका है। यह शहर 6 शताब्दी तक गुजरात राज्य की राजधानी के रूप में विकसित हुआ है। चलिए आगे देख 35 में दिया है मुंबई का विक्टोरिया और आर्ट डेको एंसेंबल। ये देखिए ये है मुंबई का विक्टोरिया और आर्ट डेको एंसेंबल को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जून 2018 में जोड़ा गया है। मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल में सांस्कृतिक महत्व की 94 इमारतों का एक संग्रह है। इस मंजिल को सन 1935 में मारिन ड्राइव के साथ बैक बे रिक्लेमेंट्स की शुरुआत के रूप में जाना गया था। इसको 2018 में शामिल किया गया था। 36 में दिया है कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़। यही है कैपिटल चंडीगढ़ का यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स सहित कई देशों में ले कॉर्बुजियर के वास्तुशिल्प कार्य को आधुनिक आंदोलन में उत्कृष्ट योगदान में हिस्सेदारी के लिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट में वर्ष 2016 में शामिल किया गया था। 2016 में इसको शामिल किया गया। 37 में दिया गोवा के चर्च और रूपांतरण। यही है देख लीजिए। पुर्तगालियों की पूर्व राजधानी विशेष रूप से चर्च ऑफ बॉब जीसस गोवा के चर्च और कॉन्फिडेंस जिसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर का मकबरा शामिल है एशिया के प्रचार का वर्णन करता है। ये स्मारक एशिया के सभी देशों में मैकुलाइल मैनरिस्ट और बारोक कला के रूपों को फैलाने में प्रभावशाली थे, जहाँ मिशन स्थित किए गए थे। ये है गोवा के चर्च और रूपांतरण ये है। चलिए एक और शामिल हुआ है जो कि 2019 में शामिल हुआ है, वह है राजस्थान का किला। राजस्थान का जयपुर का किला जो कि 2019 में लास्ट में अक्टूबर या नवंबर में शामिल हुआ है। उसका अभी हम नहीं लेकर आए हैं, लेकिन उसको भी आप ध्यान से दीजिएगा क्योंकि 38 ठो अब हो गया है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।